दोस्तों आज देख रहे हैं हम द्वितीय वर्ष 2019 का DLED राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। विषय है हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता। चतुर्थ क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले 3 क्वेश्चन पेपर डाल चुका हूं मैं, और आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे या हो रहे हैं तो आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर 8469022568 पर भेज सकते हैं। आपको दोबारा बता दूं, 8469022568 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप अपना क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो खींच करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भाषा हमें परिचित कराती है तो हृदय प्रेम की अभिव्यक्ति से। ठीक है, हमारा जो भाषा है वो इसका आंसर ये है। अगर कोई भी आंसर आपको डाउटफुल लगता है तो आप हमें उसका कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है तो पो प्लस अन पावन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन आया था, स्वर एवं व्यंजन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये तो पता ही है आपको, स्वर को बोलने के लिए किसी भी जो है आपको व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती कि, लेकिन किसी व्यंजन को बोलने के लिए आपको स्वर की आवश्यकता होती है। इस तरह से आपको इसके जो अंतर लिखने थे। तत्सम शब्द तथा तद्भव शब्दों के भेद को स्पष्ट कीजिए। जीवनी तथा आत्मकथा के अंतर को स्पष्ट कीजिए। जीवनी मतलब कोई मर जाता है या फिर मतलब किसी के बारे में जो चीज़ बताई जाती है वो होती है जीवनी, और आत्मकथा जो होती है वो हम जीवित रह कर के मतलब बताते हैं, और अपनी अंदर की जो भावनाएं हैं, हमारे साथ जो गुजरा है वो हम आपको बताते हैं, वो आत्मकथा होती है। छठा है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है, ये आपको बताना है। और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, वह किस वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया, ये आपको बताना है। इसके बाद में 8वां जो क्वेश्चन है, लेखन की प्रभावी योजना के चरण बताइए। 9वां क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से पठन के कितने चरण माने जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। 10वां है, पठन और वाचन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। 11वां है, लेखन अभ्यास या रचना अभ्यास के पूर्व बालक में क्या क्षमताएं आ जानी चाहिए, ये आपको बताना है। 12वां है, लिखित अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाले संभावित कारक कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपको बताना है। 13वां है, स्मरण और लेखाचित्र में विभेदकारी तत्वों को चिन्हित कीजिए। 14वां जो क्वेश्चन है, छंद मुक्त कविता किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी शिक्षक बच्चों के वाचन कौशल का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये आपको बताना है। 17वां है, निगमन और अगमन विधि में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। 18वां जो है, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। और 19वां है, प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही क्यों होना चाहिए, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। 20वां है, साहित्य बोध क्या है, इसकी सहायता से शिक्षक बच्चों में कौन कौन से आयाम दे सकता है, ये आपको समझाना है। 21वां जो क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। 22वां है, विद्यार्थी शिक्षक के लिए आदेश एवं निर्देश की भाषा को समझना और उसमें अंतर कर पाना क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में आया था, बालकों में सुनने की आदत का विकास करने के लिए शिक्षक को कौन से उपाय करने चाहिए। 23वां है, बालकों की आवाज़ के माध्यम से उनकी किन परिस्थितियों का प्रदर्शन होता है, वर्णन कीजिए। और अथवा में आया था इसका, मौखिक अभिव्यक्ति के सिद्धांतिक पक्षों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद में जो चौथा और लास्ट पेज है, इस पे आया था आपका, पढ़ना क्या है, पढ़कर समझने के सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या कीजिए। अथवा में आया था, पठन के महत्व को वर्णित कीजिए। और 25वां जो क्वेश्चन आया था, ये आया था आपका, जो है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आप द्वारा पढ़ी गई किसी भी कहानी या कविता की पाठ योजना बनाइए। तो पाठ योजना की सारी जो हमने प्रैक्टिकल्स फाइल से वो भी डाल दी है, सेकेंड ईयर के लिए भी, फर्स्ट ईयर के लिए भी, वो भी आप देख सकते हैं। उद्देश्य, अधिगम बिंदु और गतिविधि और मूल्यांकन। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको जो पाठ योजना बताना है। ठीक है,
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना पेपर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8469022568 पर। थैंक यू वेरी मच।